गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 मॉर्निंग अपडेट में। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और स्पोर्ट्स से जुड़ी 10 खबरों के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज शेयर बाजार से जुड़ी न्यूज नहीं है क्योंकि आज संडे है, शेयर बाजार बंद है। तो चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरों के बारे में डिटेल में। हमारी पहली खबर यूक्रेन और भारत के रिश्तों को लेकर सामने आई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की फर्स्ट नेताओं में से एक थे जिन्होंने पीएम मोदी को चुनाव जीतने की बधाई सबसे पहले दी थी। वहीं पर अब यूक्रेन के एनवॉय की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट भारत को लेकर दी गई है। यूक्रेन के एम्बेसडर ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है और भारत का वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रेचर काफी ज्यादा बढ़ा है और भारत की बात आज दुनिया सुनती है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली पीस समिट में हमें भारत की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत उसमें जरूर भाग लेगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट होने वाली है। इसी को लेकर यूक्रेन चाहता है कि भारत इसमें भाग जरूर ले, क्योंकि अगर भारत इसमें आएगा तो दुनिया के सभी देशों के लीडर को इसमें आकर्षित कर सकेगा, जिससे युद्ध को रोकने और एक पीस कायम करने में मदद मिलेगी। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चीन के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इस पीस समिट में दुनिया के लीडरों को न आने के लिए चीन प्रेरित कर रहा है। वहीं पर चीन रूस का कठपुतली बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भारत के लिए इस तरह के अच्छे बयान दे रहा है जिससे भारत इसमें भाग ले। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस पीस समिट में क्या भारत को जाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी दूसरी खबर मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की ओर से अपने पड़ोसी देशों को पीएम मोदी के आज होने वाली शपथ समारोह में इनवाइट किया गया। आपको बता दें, ऑलरेडी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर आ चुकी है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और मालदीव के प्रेसिडेंट भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। मालदीव के प्रेसिडेंट को इनवाइट करने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में मैं हिस्सा लूंगा। उन्होंने भारतीय पीएम के इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और ये बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि भारत और मालदीव के बीच रिश्ते एक नए लेवल पर हम लेकर जाएंगे। आपको बता दें, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हुए थे, लेकिन अब मालदीव इसको बेहतर करना चाहता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? भारत की तरफ से मालदीव के प्रेसिडेंट को पीएम मोदी के शपथ समारोह में इनवाइट करने के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ। ये खबर बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत अब चीन वाली रणनीति अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई जगह के नाम चीन के द्वारा बदले गए थे और भारत को बैकफुट पर डालने की कोशिश और माइंड गेम खेलने की कोशिश चीन के द्वारा कई बार खेली गई है। लेकिन जहां अभी पीएम मोदी तीसरी टर्म के लिए शपथ भी नहीं लिए, वहीं अब खबर सामने आ रही है कि भारत चीन के खिलाफ टिट फॉर टैट रणनीति अपनाने वाला है। जी हां, आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक भारत आने वाले समय में तिब्बत के कुछ जगह के नाम बदलेगा और अपने हिसाब से उसे रखेगा। अब देखा जाए तो ये एक टैक्टिकल मूव है। अभी तक भारत ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया है। जब भी चीन की तरफ से इस तरह के नाम बदले जाते थे तो भारत की तरफ से उसे सिर्फ कंडेम किया जाता था, लेकिन अब भारत चीन को जवाब देने के लिए इस तरह का कदम उठाएगा। हालांकि पीएम मोदी के इस टर्म में ये उम्मीद है कि भारत चीन के ऊपर काफी टफ टाइम ले सकता है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि किस तरह से पीएम मोदी और ताइवान के राष्ट्रपति के बीच में ट्विटर पर बातचीत भी हुई, जिसको लेकर भी चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था और बकायदा ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर ट्वीट करके और उनके स्पोक पर्सन ने नाराजगी भी जाहिर की थी। वैसे आपके हिसाब से दोस्तों, भारत द्वारा तिब्बत के नाम बदले जाने के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने ये सही किया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी चौथी खबर की तरफ। ये खबर चीन और पाकिस्तान से सामने आ रही है। जैसा कि हमें पता है कि चीन का सीपैक प्रोजेक्ट पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर ठप हो चुका है। इसमें पाकिस्तान ने जमकर घोटाला किया और चाइनीज वर्कर्स वगैरह को भी पाकिस्तान के अंदर मारा गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली यात्रा पर चीन गए हुए हैं। ये 5 डे विजिट है, जहां पर पाकिस्तान के पीएम ने बीआरआई और सीपैक प्रोजेक्ट पर चाइनीज प्रेसिडेंट को अपडेट दी। साथ ही सीपैक के फेज 2 पर काम करने की बात दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने की। इसके अलावा पाकिस्तान के अखबार डॉन में ये लिखा गया कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के पीएम को ये कहा है कि हमारे वर्कर्स और हमारे लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। इस समय जिस तरह की स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान को चीन से खास उम्मीद है। हालांकि चीन की तरफ से इस समय कोई भी कर्ज तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में वापस से काम शुरू करने के बाद
जरूर कही गई है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस और भारत से सामने आ रही है। दरअसल फ्रांस हेलीकॉप्टर के इंजन बनाने के मामले में महारत हासिल कर चुका है। ऐसे में फ्रांस की सैफरन और भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर एक डील साइन हुई है। फ्रांस भारत के इंडिजिनस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के साथ भारत की HAL के साथ मिलकर बिल्कुल नया इंजन तैयार करेगा। दोनों कंपनियों ने न सिर्फ ये इंश्योर किया है कि साथ में मिलकर लोकल प्रोडक्शन के तहत इंजन बनाया जाएगा, बल्कि इसकी IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत के पास रहेगा, जो कि इस डील को इंटरेस्टिंग बनाता है। IPR होने की वजह से भारत के पास ऐसे इंजन को और डेवलप करने के साथ ही इन्हें मॉडिफाई करना और इसके अलग वेरिएंट को तैयार करने के लिए फ्रांस का अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। भारत अब जो भी डिफेंस डील कर रहा है उसमें इस चीज को जरूर नोटिस कर रहा है कि भारत को IPR और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों मिले, तभी भारत इस तरह की डिफेंस डील कर रहा है, जिससे भारत को आगे चलकर इन देशों के ऊपर ज्यादा डिपेंड न होना पड़े। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रशियन मीडिया की तरफ से सामने आई है। हालांकि इस खबर के ऊपर हमने भी वीडियो बनाकर आपको बताया था और अपनी चिंता जाहिर की थी, और अब यही बात रूस की तरफ से भी कही गई है। दरअसल स्पुतनिक जो कि एक रशियन मीडिया एजेंसी है, उसने ये सवाल उठाया है कि भारत जो अमेरिका के साथ 31 MQ-9 ड्रोन की डील करने जा रहा है, वह भी $3 बिलियन की कीमत पर, वह सही नहीं है। रशियन मीडिया ने यह पॉइंट उठाया है कि जब MQ-9 जैसी आधुनिक ड्रोन को हूती विद्रोहियों के द्वारा टारगेट किया जा सकता है, तो भारत अपने एनिमी से कैसे इसे बचा पाएगा। स्पुतनिक ने बताया है कि तकरीबन 6 ड्रोन को हूतियों के द्वारा शूट किया गया है। रशियन मीडिया की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि अपने ओल्ड हथियारों को अमेरिका दूसरे देशों को चेपना चाहता है। ऐसे में इस डील को लेकर भारत को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि हूती ने जिस ड्रोन को अटैक किया है वह MQ-9 का ही वेरिएंट है, लेकिन MQ-9B ड्रोन नहीं है जो भारत खरीद रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि MQ-9B ड्रोन इनसे एडवांस है। वहीं पर भारत मेनली इन ड्रोन्स को सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए ले रहा है। इनकी जरूरत भारत के इतने बड़े बॉर्डर और समुद्र में निगरानी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं पर हम आपको बता दें कि भारत ने ऑलरेडी अमेरिका से 2 MQ-9 ड्रोन लीज पर लिए हुए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस से भारत खुश भी है। वहीं पर हाल ही में भारत की तरफ से एक ऑफिशियल टीम MQ-9 ड्रोन को देखने भी पहुंची है और ये डिसाइड करेगी कि क्या भारत को आगे इन ड्रोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को इन ड्रोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर स्पोर्ट जगत से सामने आ रही है और पिछले 2-4 दिन से काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। हमने अभी तक इसको कवर नहीं किया था, लेकिन ये न्यूज फनी इतनी है कि अब हमने इसको टॉप 10 न्यूज में शामिल कर लिया है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर शुरू हो चुका है और इसमें पार्टिसिपेट करने गई पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर से दुनिया भर में अपना मजाक बनवा लिया। दरअसल पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर एक नई स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत फैंस जो पाकिस्तानी टीम से मिलना चाहते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, वे $25 यानी कि 2000 रुपए में पाकिस्तानी प्लेयर के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं और उनके साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा साथ में डिनर भी कर सकते हैं। अब पहले ये लगा था कि हो सकता है कि ये चैरिटी के लिए किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैरिटी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी प्लेयरों की जेब में और पाकिस्तानी ऑफिशियल और PCB की जेब में ये पैसा जाएगा। यही कारण है कि इस घटना के बाद पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है, जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी रिएक्ट किया है, अपने मैनेजमेंट को हड़काया है। बहरहाल इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये भी स्पोर्ट्स से ही जुड़ी हुई है। दरअसल आज भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूयॉर्क में T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, जिसकी सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने खास तौर पर स्नाइपर की पूरी टीम को तैनात कर रखा है, जो कि बिल्डिंग के ऊपर बैठकर निगरानी करेगी। साथ ही किसी भी इंसान का मैच के दौरान ग्राउंड के अंदर भाग के आना बैन है और कड़े एक्शन अमेरिका की तरफ से लिए जाएंगे और सिक्योरिटी थ्रेट होने की आशंका पर स्नाइपर एक्शन भी ले सकते हैं। वहीं पर मैच की बात करें तो जो विकेट पर यह मैच होने वाला है, ये बेहद खराब विकेट बताई जा रही है। इस पर असमतल उछाल है, जिसको भारतीय टीम के कप्तान ने भी क्रिटिसाइज किया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आज के मैच में किस प्लेयर के ऊपर आपकी नजर होने वाली है और आपको लगता है कि यह प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है? मेरे ख्याल से आज के मैच में जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के मैच में हमेशा विराट कोहली पर दांव खेला जा सकता है, इसलिए मेरे आज के मैच के प्लेयर तो यही दोनों होने
होने वाले हैं। अपने फेवरेट प्लेयर जिस पर आपकी नजर होगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। वहीं अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।